राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूँ आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हूँ एक नए विचार के साथ। इसलिए जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए और पूर्ण रूप से वीडियो देखिए। आज की टॉपिक है हमारी बड़ा संगत बड़ा व्यक्ति। 20/8/1992 92 में जन्म है। कर्क लग्न का है ये। और ग्रह योगा के देखें तो बुध लग्न पे ही है। बृहस्पति, सूर्य और शुक्र दूसरे भाव में है। राहु छठे भाव में, सप्तम भाव में शनि है और चंद्रमा दसम भाव में और मंगल एकादश भाव में प्लस केतु द्वादश भाव में। इस प्रकार इस व्यक्ति की योगा है। ये बड़ा व्यक्ति बड़ा संगत जो कहा गया, बड़ा संगत बड़ा व्यक्ति क्यों बना? तो हर व्यक्ति को ये लगेगा कि नहीं, बड़ा व्यक्ति बड़ा संगत का अर्थ तो बड़ा व्यक्ति के साथ जब रहेगा बड़ा संगत तो होगा ही। और जब व्यक्ति का बड़ा संगत हो जाए तो बड़ा व्यक्तित्व भी हासिल हो जाएगा। नहीं प्रिय दर्शकों, ये 92 का है तो 2025, तो 8 और 25 से अगर मिला दिया जाए तो 33 साल की उम्र तक ये व्यक्ति आज तक अपनी ज़मीन नहीं ले पा रहा था। लेकिन जैसे ही हमने कहा था कि आपकी 32 साल क्रॉस करेगा और मंगल की महादशा आएगा, उसमें आपको भूभाग प्राप्ति का योग बन रहा है और भूमि भवन का योग बन रहा है। तो इस व्यक्ति को इसी 2025 मई 5 तारीख को ही एक जमीन और बहुत अच्छा योग बन रहा है, क्योंकि मंगल की जो दशा है वो निकल गया है। 6 महीना इसकी 7 साल में से 6 महीना निकल गया है। ये दिसंबर में लग गया था। और वर्तमान इस व्यक्ति के जो बड़ा संगत होने के कारण, सूर्य जो है सम्मान का कारक है, बड़ा व्यक्ति का कारक है, राजा है, किंग ऑफ द पावर, और हर सम्मान का धन का योग बना रहा है। तो यहाँ सबसे प्लस पॉइंट है कि इस व्यक्ति को जो मिल रहा है, जो इसकी योगा बन रहा है, सूर्य के यहाँ स्वराशिष्ट होना और मित्र लग्न का है, साथ में बृहस्पति शुक्र। इस व्यक्ति के पास पैसा की कमी नहीं है पहले से। इसको हम बहुत नज़दीक से जानते हैं कि कमी तो नहीं है, लेकिन भूमि नहीं खरीद पाता। सुबह आए तो शाम तक रुकता नहीं था, शाम का आए तो सुबह तक नहीं रुकता था। यह इसकी स्थिति बनी हुई थी। और जब इस व्यक्ति की मंगल महादशा आय भाव की स्वामी एक्टिव हुआ और इसका राशि अधिपति अर्थात दसम कर्म भाव एक्टिव हुआ, क्योंकि मंगल जो है पंचम से भी है और दसम से भी है, और दसम भाव का पंचम भाव का कारकत्व जाके जब कर्म भाव एक्टिव हो गया, तब इस व्यक्ति को धन तो पहले से भी था, लेकिन भूमि का कारक है। और इस व्यक्ति की सबसे बड़ी बात है कि बुध लग्न पे बैठकर अकेला है, तो ये एक राजकुमार है, और राजकुमार होने के कारण राजतुल्य वैभव और स्वतः का एक कुलदीप योग, जो एक खंबा गाड़ेगा। और जीवन में उसकी हर पल हर घड़ी इसके पास कभी धन की कमी नहीं रहा है, न रहेगा, क्योंकि धन भाव पूर्ण रूप से एक्टिव है और मित्र लग्न है, स्वराशिष्ट है। बृहस्पति के जो मारकत्व है, जो स्थानानी है, उसको खत्म कर देता है सूर्य। शुक्र को तो अस्त नहीं करता है, परंतु बृहस्पति को अस्त कर देता है। तो इसकी जो हानित्व है उसको सूर्य दबा देता है। साथ में मंगल इस लग्न का सबसे बेहतरीन कारक है और गुरु स्वयं भाग्याधिपति है। तो भाग्याधिपति होने के कारण जो छठे भाव से भटकाया 32 साल तक, और बुध यहाँ कारक मंगल कारक, तो 28 साल के बाद
मारकत्व खत्म हुआ। अब 32 साल के बाद बुद्ध जो व्यक्तित्व को ब्लॉक करके बैठा था, उस व्यक्तित्व को हटा दिया। ब्लॉक माने रुकावट जो स्थगित हो गया था उसके जीवन, उसको हटा दिया। हटाने के कारण इसको इस समय कम से कम दान में समझिए या कहीं से इनको एक अचानक विदेश का योग बना, क्योंकि विदेश का भाव का कारक है, तो इनको मिल गया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस व्यक्ति को आजीवन धन की समस्या नहीं रहेगी, परंतु जब जब राहु की अंतर्दशा आएगी, अभी मंगल के साथ आएगी तो वह थोड़ा सा, और मंगल के बाद जस्ट राहु का ही दशा आने वाला है, तो ये शत्रुनाश रोगनाश आदि यहाँ छठे भाव में राहु बहुत अच्छा फल भी देता है। तो इनको 3 साल के लिए आगे ब्लॉक करेगा 2033 और 34, परंतु आगे के कैरियर इनके लिए बहुत बेहतरीन, क्योंकि राहु और बुध जो है मित्र है, एक अच्छे संबंध इनकी रहता है। प्लस जो द्वितीय भाव में धन भाव में बना योग स्वराशिस्त सूर्य प्लस भाग्याधिपति प्लस चतुर्थाधिपति और एकादश अधिपति, तो ये बन के एक महालक्ष्मी योग और दिव्य महालक्ष्मी योग बना दिया, जिसके कारण इस व्यक्ति को लगातार धन प्राप्त होता है। परंतु इस व्यक्ति को भी हमने कुछ अनुष्ठान कुछ उपाय बताए, जिसके कारण इन्होंने मंगल का उपासना की। तो इनके जीवन में जो राहु और थोड़ा रुकावट डाल रहे थे, प्लस बृहस्पति जो थोड़ा सा रुकावट डाल रहे थे, इस रुकावट को ये ख़त्म कर दिया। और शनि भी यहाँ दिग्बली होकर स्वयं बैठा हुआ है, तो पार्टनरशिप में भी इनको ज़बरदस्त उत्थान, पार्टनरशिप में इनकी लाइफ जो है स्टैंडिंग होना, ये है इनकी कैरियर। कहने का तात्पर्य कि ग्रह करे नर क्या करे, ग्रह बड़े बलवान, ग्रह समय आने पर उचित फल देता है, परंतु राहु केतु द्वादश का कारक बनने कारण मोक्ष की ओर भाव की ओर ले जाता है, केतु द्वादश भाव में, और वो भी मित्र राशि में है, भले नीचत्व को है, लेकिन राहु केतु का स्वतंत्र सत्ता तो है नहीं, जिसके कारण पूर्ण रूप से, परंतु मोक्ष की अधिकारी बना रहा है, तो इसलिए रोक रखा था, क्योंकि मोक्ष के मार्ग में संसार के वैभव कारकत्व तो नहीं है, परंतु उच्च संगत, उच्च विचार, उच्च सुख समृद्धि का कारक बनने के कारण यहाँ किंग ऑफ द पावर करके और मित्र लग्न होने के कारण कर्क लग्न और सूर्य लग्न, इसी कारण से इस व्यक्ति को अच्छा वैभव प्राप्त होना शुरू हो गया और अचानक इनको बड़े बड़े लोग जुड़ना, मंगल राजस्व विभाग और सूर्य राज सम्मान, ये दोनों को दे रहे हैं। तो देखिए एक बात अचंभा है कि इस व्यक्ति को मैंने कहा था कि मंगल की महादशा इनको दिसंबर में लग गया था, इनको कहा था कि आप 100 दिन किसी भी हालत में मंगल का उपाय कर लीजिए। मैंने कहा था जो ग्रह का जाप भी कराए थे और प्लस पाठ भी ये स्वयं स्वतंत्र किए थे, जिसकी वजह से इनको आज बहुत 1-2-4 करोड़ की वैभव की प्राप्ति, और अचानक इनको लिखा पढ़ी के साथ 5 मई को इनकी समाधान हो गया। इनके अनुष्ठान ऐसे ही रामनवमी को पूरा हो गया था और इस कारण से ये हुआ। तो ये कहते हैं जो ग्रह नहीं देता है तो आज तक क्यों नहीं दिया, प्रश्न ये है। और जब समय आया और उसका थोड़ी रुकावट था, वो दशमस्थ और पंचमस्थ होने के कारण पंचमस्थ और दशमस्थ का जब उपाय कर दिया गया तो उस व्यक्ति को आज वैभव प्राप्त हो गया। इसलिए उपाय सटीक हो और कुंडली देखने वाला सटीक हो, बताने वाला सटीक हो, तो भविष्य आपकी भी चमक सकता है, एक नई उजाला ला सकता है, एक नई उन्नति ला सकता है। इसलिए अगर आप ऐसे चाहते हैं तो हमारे टाइटलों के नीचे दिए हुए नंबरों में संपर्क कर सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए परमानेंट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए और कमेंट करिए। और जो भी हमारे द्वारा ग्रह शांति, तंत्र मंत्र आदि और अन्य उपायों से इसका निराकरण किया जाता है, परंतु कुछ लोग
एक बार कल कर देंगे और महाराज सारे काम कर देंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि हमें भी कोई फ्री में नहीं पढ़ाया है, ना फ्री में कोई सिखाया है, तो इसलिए हम इसका उचित शुल्क लेंगे और मार्गदर्शन करा देंगे। यो यथा माम प्रबद्धन्ते ताम तथैव भजामि हम। जो जिस प्रकार भावना रख के जुड़ना चाहेगा वो उसी प्रकार का फल पाएगा। दीर्घकालीन फल चाहिए तो दीर्घकाल के लिए जुड़ के रहना होगा, ये शर्त है। नहीं तो आपकी खुशी, आपकी इच्छा, आप अनंतर देख ही सकते हैं। आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं, ना किसी को कोई जोर जबरदस्ती प्रेशराइज है। इसलिए आगे की वीडियो इसे पाने के लिए, जानने के लिए, आपकी कुंडली की जो समस्याओं का निराकरण करने के लिए अगर आप इच्छुक है तो हमसे जुड़िए और आगे की मुलाकात पुनः फिर अगली वीडियो में होगी। जय श्री राम।